खाने पीने पर भी कंट्रोल नहीं करना है और भगवत प्राप्ति भी करनी है। उसके लिए महाराज जी ने बताया ये सरल उपाय। अंतिम समय में भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, पर गुरुदेव मुझे इस वर्तमान समय में भगवत प्राप्ति करना है, पर आचरण और भजन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। रसेंद्री की भोग वृत्ति खत्म नहीं हो रही। सेवा कार्य भी भोजन बनाने का है और रोज रोज नए नए व्यंजन बनते देखता हूँ तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। ये खाऊं वो खाऊं और ये खा लूं वो खा लूं, ऐसा ही मन में आता रहता है महाराज जी। इसको मैं रसेंद्री को कंट्रोल में कैसे किया जाए महाराज? नाम जप। पावर जितना बढ़ेगा उतना जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ लग जाएगा। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जो भोजन है वो पवित्र पाओ, भले आपको मीठा पसंद है या चटपटा पसंद है, वो ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ, और उतना पाओ जितना पचा सको, अधिक मत पाओ। क्योंकि रसेंद्री अगर कंट्रोल में है तो सब इंद्रियां कंट्रोल में है, और रसेंद्री अगर शासन में नहीं है तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आप कहते हो आपको भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे संतों ने कहा कि जिसे भगवत प्राप्ति की चाह हो जाती है, खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। जिससे हमें प्यार हो रहा है वो हमें मिल नहीं रहा है, हम चैन से भोजन कैसे कर सकते हैं? दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुड़े पी प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे नैन। अभी नाम जप करो, अभी नाम जप करो। नाम जप वर्तमान में पहले हमारी भोगाशक्ति नष्ट करे, फिर संसार से वैराग्य हो, फिर मान प्रतिष्ठा कीर्ति इससे वैराग्य हो, फिर रिद्धियों सिद्धियों से वैराग्य हो, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये हट नहीं सकता है मन किससे? इन्हीं सब चीजों से भोग होता है। बिल्कुल हट जाएगा। नाम जप करते रहिए आप चुपचाप लंबे समय तक। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर नाम जप करो, आप परिणाम देख लेना, अपने आप हट जाएगा। कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो भटकने दो, उसका स्वभाव भटकना है, उसके स्वभाव का परिवर्तन कर देना ही तो भजन का प्रताप है। जहां चाहोगे वहां लगा लोगे। अभ्यास करो। जैसे कुछ लगने लगा है, आप पूरा नहीं कह सकते कि मन पूरा भटकता है। 5 बार में अगर आप 5 बार राधा राधा रटते हो रोज, और आपको कह दिया जाए कि कसम है अब आप 1 बार भी राधा राधा नहीं जपोगे, तो आपका मन नहीं मानेगा, 5 बार रटेगा। रटेगा ना? तो पकड़ा ना उसने 5 बार, तो आप उसको पकड़ाओ और 10 बार पकड़ाओ, 20 बार, 1000 बार, लाख बार, उस दिन भर 24 घंटे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान कह रहे हैं। यदि हम अभ्यास योग में युक्त हो जाए तो एक दिन हमारा चित्त कहीं जाएगा नहीं, बराबर नाम में लगेगा। अपने लोगों ने भी अपने मन को देखा है, आज भी देख रहे हैं कि जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। अभ्यास, अब 50 वर्ष का अभ्यास, तो जहां लगा दो वहीं लग जाएगा। तो उसको अभ्यास में लाओ, घबराओ मत। भाग रहा है भागने दो, घबराओ मत। अगर 100 बार नाम जप करते हैं तो 10 बार तो लगेगा, 90 बार भागेगा तो 10 बार तो पॉइंट हमारे बन गए। तो हमको जपना चाहिए, बराबर जपना चाहिए, तो धीरे धीरे पॉइंट हमारे बढ़ते जाएंगे और वो उसका कमजोर होता जाएगा। चाहे जैसे जपो, हमें माला प्रधान नहीं है। जैसे मनावे, काउंटर से जपो, अंगुली से जपो, अपने मन से जपो, जैसे भी जपो, लेकिन नाम जपो, हर समय जपो। और ध्यान पूर्वक सुनो कि आप क्या जप रहे हो, ये ध्यान पूर्वक सुनो। नाम, जैसे आप अंदर राधा बोल रहे हो तो कान से अंदर सुनो राधा। देखो आप समझ पा रहे हो, आप राधा 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 जी। जिसके मन में भगवान की प्राप्ति का संकल्प जग जाता है, उसके लिए खाना पीना सुख साधना सब तुच्छ लगने लगता है। उसका एकमात्र भोजन सिर्फ भक्ति बन जाता है। आपको महाराज जी की ये बात कैसी लगी, कमेंट में बताना। राधे राधे।